गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। सामाजिक परिवर्तन क्या है? परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत और अटल नियम है। समाज भी उसी प्रकृति का अंग होने के कारण परिवर्तनशील है। समाज के इसी परिवर्तनशील प्रकृति को स्वीकार करते हुए मैकाइवर लिखते हैं, समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। बहुत समय पूर्व ग्रीक विद्वान हेराक्लिटस ने कहा था, सभी वस्तुएं परिवर्तन के भाव में हैं। उन्होंने भी इस बात पर विचार किया कि मानव की क्रियाएं क्यों और कैसे परिवर्तित होती हैं। समाज में वे क्या विशिष्ट स्वरूप हैं जो व्यवहार में परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। समाज में आविष्कार परिवर्तन कैसे रहते हैं एवं आविष्कार करने वालों की शारीरिक विशेषताएं क्या है। परिवर्तन को शीघ्र ग्रहण करने और ग्रहण न करने वालों की शरीर रचना में क्या भिन्नता होती है। तो विद्वानों के द्वारा ये समय समय पर अध्ययन किए गए और ये पाया गया कि परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम है और सभी समाजों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन सभी समाजों के में सार्वभौमिक है। तो परिवर्तन का लेकिन हम जो रूप देखते हैं वो अलग अलग हो सकता है। किसी विद्वानों ने चक्रीय परिवर्तन को अधिक माना है, किसी ने रेखीय को अधिक माना है, किसी ने उतार चढ़ाव वाले परिवर्तन की बात की है, लेकिन परिवर्तन अवश्यंभावी है। परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं, यह प्रश्न आज भी पूरी तरह हल नहीं हो पाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड टेनिसन का मत है कि प्राचीन क्रम में नए को स्थान देने के लिए परिवर्तन होता है। प्रोफेसर ग्रीन लिखते हैं, सामाजिक परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक समाज संतुलन के निरंतर दौर से गुजर रहा है। कुछ व्यक्ति एक संपूर्ण संतुलन की इच्छा रख सकते हैं या कुछ इसके लिए प्रयास भी करते हैं। तो अब हम देखें परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन का सामान्य अर्थ है किसी क्रिया अथवा वस्तु की पहले की स्थिति में बदलाव आ जाना परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए फिचर लिखते हैं, संक्षेप में परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। परिवर्तन का संबंध मुख्यतः तीन बातों से है, वस्तु, समय और भिन्नता। वस्तु, परिवर्तन का संबंध किसी न किसी विषय अथवा वस्तु से होता है। जब हम कहते हैं कि परिवर्तन आ रहा है, तब हमें यह भी स्पष्ट करना होता है कि परिवर्तन किस वस्तु अथवा विषय में आ रहा है। बिना वस्तु को बताए हम परिवर्तन का अध्ययन नहीं कर सकते। सेकेंड है समय। जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें समय भी स्पष्ट करना होता है। परिवर्तन को प्रकट करने के लिए हमारे पास कम से कम दो समय होने चाहिए। एक ही समय में परिवर्तन की चर्चा नहीं की जा सकती। जैसे भारत वैदिक काल की तुलना में वर्तमान में बहुत अधिक बदल गया है। तो यहाँ पे हम समय के संदर्भ में परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि समय की अवधारणा को सम्मिलित किए बिना हम परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट नहीं कर सकते। थर्ड है भिन्नता। विभिन्न समय में यदि किसी वस्तु में भिन्नता नहीं आए तो परिवर्तन नहीं कहलाएगा। वस्तु के स्वरूप में यदि समय के साथ अंतर ना आए तो हम यही कहेंगे कि परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः वस्तु के रंग, रूप, आकार, प्रकार, संरचना, कार्य अथवा अन्य पक्षों में भिन्नता प्रकट होने पर ही हम परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में दो समय में दिखाई देने वाली भिन्नता ही परिवर्तन है। परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी कालों एवं स्थानों में घटित होती है। परिवर्तन के कारण किसी वस्तु के समस्त ढांचे में परिवर्तन आ सकता है अथवा कोई एक पक्ष भी बदल सकता है। परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है। परिवर्तन स्वतः भी आ सकता है और परिवर्तन जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से भी लाया जा सकता है। यह अच्छाई एवं बुराई की तरफ तथा तीव्र एवं मंद किसी भी गति में हो सकता है। अब हम परिवर्तन की अर्थ और परिभाषा की बात करेंगे। सामान्यतः सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों से है। प्रारंभ में समाज वैज्ञानिकों ने उद्विकास, प्रगति एवं सामाजिक परिवर्तन में कोई भेद नहीं किया और वे इन अवधारणाओं का प्रयोग एक ही साथ करते थे। पहली बार सन 1922 में ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में इनमें पाए जाने वाले भेद को स्पष्ट किया। उनके बाद से समाजशास्त्रीय साहित्य में इन शब्दों का काफ़ी प्रयोग होगा। कुछ विद्वानों ने सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा, तो कुछ ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को। संपूर्ण समाज अथवा किसी भी पक्ष में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैकाइवर एंड पेज ने अपनी कृति सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो मैकाइवर एंड पेज की परिभाषा हम देखें तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या शुद्ध समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से की। इनका जो दृष्टिकोण यहाँ रहा वो समाजशास्त्रीय रहा और इन्होंने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दी।
क्योंकि इन्होंने समाज की परिभाषा क्या देखी थी कि सामाजिक संबंधों का ताना बाना ही समाज है। तो इन्होंने जब सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया तो इन्होंने यही लिखा कि जब सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है तो वही सामाजिक परिवर्तन है। किंग्सले डेविस ने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए लिखा है, सामाजिक परिवर्तन में हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। इन्होंने भी समाजशास्त्रीय ढंग से व्याख्या की। इनके अनुसार भी समाज की विभिन्न इकाइयों जैसे संस्थाएं, समुदाय, समितियां, समूह एवं परिस्थितियां आदि मिलकर सामाजिक ढांचे का निर्माण करती हैं। इन इकाइयों के अलग अलग प्रकार हैं। सामाजिक ढांचे और इसकी इकाइयों के प्रकारों से सामाजिक संगठन का निर्माण होता है। इस सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन मानेंगे हम। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखें तो जॉनसन की है। जॉनसन के अनुसार अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। तो इन्होंने भी सामाजिक मूल्यों, संस्थाओं, पुरस्कारों, व्यक्ति की अभिवृत्तियों आदि में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दी है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर यदि हम देखें तो सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, प्रथाओं, परंपराओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं और प्रकारों में होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। पहला है सामाजिक ढांचे एवं प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। द्वितीय है सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों, विश्वासों एवं मूल्यों में परिवर्तन से न होकर समाज के सभी अथवा अधिकांश लोगों की जीवन विधि में परिवर्तन से है। थर्ड है सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से है। अब हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की बात करेंगे। तो पहली अभी हमने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा देखी। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो पहली विशेषता क्या है? सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति के विशेष समूह, विशेष संस्था, जाति, प्रजाति एवं समिति में होने वाला परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार का परिवर्तन तो व्यक्तिवादी प्रकृति का होगा, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समुदाय एवं समाज में होने वाले परिवर्तनों से है। इस प्रकार हम देखते हैं तो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति है वो सामाजिक है, न कि व्यक्तिक। समाज की किसी एक इकाई में होने वाले परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। जब संपूर्ण समाज में परिवर्तन आता है उसे ही हम सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। सेकंड है सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। इसका अर्थ है कि सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है। यह सभी समाजों एवं सभी कालों में होता है। मानव समाज की उत्पत्ति काल से लेकर आज तक इसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं और आगे भी होंगे। मानव इतिहास में कोई भी समाज नहीं रहा जो परिवर्तन के दौर से न गुजरा हो और पूर्णतः स्थिर व स्थायी हो। कोई भी समाज परिवर्तन का अपवाद नहीं है। यह अवश्य है कि विभिन्न कालों एवं समाजों में परिवर्तन की प्रकृति, गति एवं स्वरूप में अंतर रहा है। परिवर्तन की सार्वभौमिकता को प्रकट करते हुए बेयरस्ट्रीट लिखते हैं कि कोई भी दो समाज पूर्णतः समान नहीं है। उनके इतिहास और संस्कृति में इतनी भिन्नता पाई जाती है कि किसी को भी एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं कह सकते। कुछ आदिम समाजों में परिवर्तन की गति इतनी धीमी रही है कि कई विद्वान तो यहाँ तक कहने की भूल कर बैठे कि उनमें परिवर्तन नहीं होता। पश्चिमी देशों के लोग पूर्व के देशों को परिवर्तनशील समाज की संज्ञा देते हैं, किंतु यह उनका भ्रम है। परिवर्तन तो एक शाश्वत नियम है जिससे कोई समाज अछूता नहीं रहा है। थर्ड हम इसकी देखें तो परिवर्तन अवश्यंभावी एवं स्वाभाविक है। प्रत्येक समाज में हमें अनिवार्य रूप से परिवर्तन दिखाई देता है और यह एक स्वाभाविक घटना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज भी प्रकृति का एक अंग होने के कारण परिवर्तन से कैसे बच सकता है। कई बार हम परिवर्तन का विरोध करते हैं, परिवर्तन के प्रति अनिच्छा प्रकट करते हैं, फिर भी परिवर्तन को रोक नहीं सकते। कभी ये परिवर्तन जानबूझकर नियोजित रूप में लाए जाते हैं तो कभी स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। मानव की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर समाज में परिवर्तन होता है। मानव बदली हुई स्थिति में अनुकूलन करने के लिए कभी कभी तो परिवर्तन का इंतजार तक करता है। नेक्स्ट विशेषता अगर हम इसकी देखें तो सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक है। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में पाया जाता है, फिर भी समाजों में इसकी गति असमान होती है।
आदिम एवं पूर्वी देशों के समाजों की तुलना में आधुनिक एवं पश्चिमी समाजों में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। यही नहीं बल्कि एक ही समाज के विभिन्न अंगों में भी परिवर्तन की गति में असमानता पाई जाती है। भारत में ग्रामीण समाजों की तुलना में नगरों में परिवर्तन शीघ्र आते हैं। परिवर्तन की असमान गति होने का कारण यह है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन लाने वाले कारक अन्य समाज में परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों से भिन्न होते हैं। हम सामाजिक परिवर्तन की गति का अनुमान विभिन्न समाजों की परस्पर तुलना करके ही लगा सकते हैं। परिवर्तन का देश, काल एवं परिस्थितियों से भी घनिष्ठ संबंध है। एक की तुलना में दूसरे देश में, एक समय की तुलना में दूसरे समय में तथा एक परिस्थिति की तुलना में दूसरी परिस्थिति में परिवर्तन की गति भिन्न होती है। भारत में वैदिक काल, ब्रिटिश काल एवं आदि काल में परिवर्तन समान गति से नहीं हुए, क्योंकि इन युगों की परिस्थितियों एवं परिवर्तनों के कारणों में बहुत अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट हम इसकी विशेषता देखें तो सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। चूंकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है जिनकी मापतौल संभव नहीं है, अतः यह एक जटिल तथ्य है। हम किसी भौतिक वस्तु अथवा भौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों को मीटर, गज या किलोग्राम की भाषा में माप नहीं सकते, अतः सरलता से ऐसे परिवर्तन का रूप भी समझ में नहीं आता। अब सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हम परिवर्तन समाज में होता है पर हम उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। यह कहना कठिन है कि इस क्या परिवर्तन होगा समाज में। जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण भारत में जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, विवाह में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे, यह बताना भी कठिन है कि आगे चलकर लोगों के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में हम आगे हमारा समाज क्या परिवर्तन के दौर से गुजरेगा, हम ये कह सकते हैं परिवर्तन आएगा, लेकिन परिवर्तन कैसा होगा, क्या होगा, ये हम नहीं कह सकते। तो आप इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम बिल्कुल भी ये अनुमान नहीं लगा सकते कि सामाजिक कि कैसा परिवर्तन होगा, अथवा सामाजिक परिवर्तन का कोई नियम ही नहीं है। इसका सिर्फ यही अर्थ है कि कई बार आकस्मिक कारणों से भी परिवर्तन होते हैं जिनके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। जैसे हमने कोरोना के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन कोरोना ने हमारे समाज को परिवर्तित किया है। विल्बर्ट बून ने आधुनिक समाजों में सामाजिक परिवर्तन की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली, सामाजिक परिवर्तन एक अपवाद नहीं वरन अनिवार्य नियम है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत सामाजिक संरचना के सभी तत्व पूर्ण रूप से बदल जाते हैं, अपितु इसका अर्थ यह है कि सामाजिक संरचना के किसी न किसी अंग में परिवर्तन अवश्य होता है। द्वितीय है, पहले के समाजों की तुलना में आधुनिक समाजों में परिवर्तन अधिक होते हैं। तृतीय है, यद्यपि परिवर्तन का फैलाव सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है, फिर भी विचारों और संस्थाओं में परिवर्तन की जो गति है उससे कहीं तेज गति भौतिक वस्तुओं के क्षेत्र में देखने को मिलती है। स्वाभाविक ढंग से हम सामान्य गति से जो परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव हमारे विचारों तथा सामाजिक संरचना पर अधिक पड़ता है। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है, किंतु उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक होता है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत एक स्थिति दूसरी स्थिति में परिवर्तित करती है, और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक इसके अच्छे या बुरे प्रभावों से संपूर्ण समाज परिचित नहीं हो जाता। नेक्स्ट, आधुनिक समाजों में सामाजिक परिवर्तन ना तो मनमाने ढंग से किया जाता है और ना ही उसे प्राकृतिक नियमों पर स्वतंत्र व असंगठित छोड़ दिया जाता है। साधारणतः प्रत्येक समाज में सामाजिक नियोजन द्वारा इसे नियंत्रित कर इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में क्रियाशील बनाया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषाएं देखी कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा और विशेषताएं क्या है। विल्बर्ट मूर ने इसकी विशेषताएं क्या बताई हैं। इसके विभिन्न प्रतिमान भी हैं। प्रथम प्रतिमान जो है इसका रेखीय परिवर्तन का प्रतिमान है। इस प्रतिमान में सिद्धांतकार ये मानते हैं, विद्वान ये मानते हैं कि परिवर्तन एक रेखा में होता है, जैसे आप मार्क्स के सिद्धांत की बात इसमें कर सकते हैं। द्वितीय प्रतिमान माना जाता है उतार चढ़ाव वाला प्रतिमान। इसमें ये मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन कभी ऊपर तो कभी नीचे ऐसे उतार चढ़ाव में होता है। जैसे हम आर्थिक क्रिया, जनसंख्या के क्षेत्र में जो परिवर्तन आते हैं उसे हम इसमें देख सकते हैं। तृतीय प्रतिमान आता है चक्रीय प्रतिमान। इसमें विद्वान ये मानते हैं कि समाज में परिवर्तन एक चक्र के रूप में होता है, कि जैसे मानव जन्म लेता है, फिर प्रौढ़ होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर पुनः जन्म लेता है, तो एक चक्र चलता है। इसी प्रकार वो कहते हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का भी एक चक्र चलता है। इसमें हमने ऑसवाल्ड स्पेंगलर, टॉइनबी और सोरोकिन के सिद्धांत को देखा।
धन्यवाद।